नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रतलाम को संभाग बनाने का प्रस्ताव भाजपा जिला कार्य समिति बैठक में पारित। स्टेशन पर बॉक्स बॉय की हड़ताल से नहीं चढ़ी पेटियां, समझौते में हुई रजामंदी। और महालक्ष्मी जी के जन्मोत्सव पर कीमती श्रृंगार, भक्तों ने किए दर्शन। भाजपा जिला कार्य समिति ने रतलाम को संभाग बनाए जाने हेतु शहर विधायक चैतन्य काश्यप द्वारा रखे गए प्रस्ताव को पारित किया है। कार्य समिति बैठक में सहकारिता चुनाव, मुख्यमंत्री आगमन तथा नगरीय निकाय चुनाव सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा एवं निर्णय हुआ। पार्टीजनों ने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत की हैट्रिक लगाने का संकल्प दोहराया। भारतीय जनता पार्टी की जिला बैठक वीर्याखेड़ी गुरु नानक भवन पर सांसद सुधीर गुप्ता, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष हिम्मत कोठारी, विभाग के संगठन मंत्री ब्रजेश चौरसिया, बैठक प्रभारी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व मंत्री व जिला सहकारी बैंक चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र हाडिया, विधायक चैतन्य काश्यप, जितेंद्र गहलोत, श्रीमती संगीता चारेल, मथुरालाल डामर की उपस्थिति में हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने की। जिला बैठक में वरिष्ठ जनों ने 25 सितंबर से 11 अक्टूबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने, निगम व नगर परिषद चुनाव, जिला सहकारी बैंक चुनाव तथा मुख्यमंत्री के 18 सितंबर पर आगमन तैयारी आदि के संबंध में विचार रखे। बैठक में विधायक श्री काश्यप ने रतलाम को संभाग बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जो सर्वानुमति से पारित किया गया। बैठक में सांसद श्री गुप्ता ने कहा, देश की जनता और मतदाताओं ने सरकार बनाई है, वह अब कार्यकर्ता अपना दायित्व समझें। सरकार व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यकर्ता जनता की सेवा करें। श्री कोठारी ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता सेवाभावी होकर मुख्य सूत्रधार है, वह कार्यकर्ता के परिश्रम से ही सरकारें बनी हैं। प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष विधायक श्री काश्यप ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के स्वप्न को मध्य प्रदेश में साकार करने का वक्त आ गया है। स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता विधानसभा और लोकसभा चुनाव का इतिहास दोहराएं। निकाय स्तर तक कांग्रेस की पराजय से राजनीति की नर्सरी से ही भाजपा का वर्चस्व स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी का संदेश व सरकार की जन कल्याणकारी योजना को पहुंचाएं। बैठक में विभाग संगठन मंत्री श्री चौरसिया, पूर्व मंत्री श्री हाडिया, विधायक श्री गहलोत आदि ने अपने विचार रखे। यहां पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल मौर्य, ईश्वरलाल पाटीदार, प्रकाश मेहरा, महापौर शैलेंद्र डागा, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती निर्मला पाटीदार, जिला महामंत्री भेरूलाल पाटीदार, जावरा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती निर्मला हाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधिगण, मंडल अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ जन व पदाधिकारी उपस्थित थे। यहां भाजपा के दिवंगत कैलाश सूर्यवंशी की हत्या की निंदा की गई व मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक का संचालन जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय ने किया। आभार महामंत्री श्रीमती क्रांति जोशी ने माना। रतलाम रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में गार्ड और लोको पायलट की पेटी चढ़ाने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों ने मंगलवार को लंबे समय से वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर हड़ताल कर दी, जिसके चलते रेलवे कर्मचारियों को पेटियां चढ़ानी पड़ी। हालांकि बाद में समझौता हो जाने पर उन्होंने काम शुरू कर दिया, लेकिन करीब घंटे भर तक चली इस हड़ताल के कारण यात्री गाड़ियां प्रभावित हुई। रतलाम रेल मंडल मुख्यालय पर ट्रेन में पेटी चढ़ाने वाले कर्मचारी, बॉक्स बॉय और ठेकेदार के बीच बकाया वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर आए दिन विवाद आम बात है। इसी क्रम में मंगलवार को बॉक्स बॉय ने उस समय काम बंद कर दिया जब ठेकेदार द्वारा उन्हें पिछले 1.5 माह से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने पर आरोप लगाया गया। रतलाम स्टेशन पर कार्यरत ठेकेदार के करीब 16 से अधिक बॉक्स बॉय प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर एकत्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने एकीकृत क्रू लॉबी के बाहर खड़े होकर रोष जताया। बॉक्स बॉय द्वारा काम बंद कर दिए जाने के कारण प्लेटफॉर्म पर पेटियां जहां की तहां रखी रही, उन्हें कोई चढ़ाने वाला नहीं मिल रहा था, जिसके कारण गार्ड और लोको पायलट परेशान होते रहे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर पहुंची गुना गाड़ी, हॉलीडे एक्सप्रेस सहित अन्य मालगाड़ियों में नियत समय पर पेटियां नहीं चढ़ पाई।
बॉक्स बॉय श्रीराम परिहार ने बताया कि ठेकेदार ने आखिरी बार राखी पर वेतन दिया था, उसके बाद से लगातार टालमटोल कर रहा है। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद जब वेतन की कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। उन्होंने बताया कि ठेका जयपुर वाले गुप्ता जी का है। इसी तरह अन्य कर्मचारियों ने भी अपनी समस्या मीडिया को बताई। इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक सीपी व्यास ने बताया कि बॉक्स बॉय द्वारा अचानक काम बंद कर दिए जाने के बाद ऑपरेटिंग विभाग की मदद से गाड़ियों में पेटियां चढ़ाई गई। श्री व्यास के मुताबिक ठेकेदार और कर्मचारियों के बीच विवाद की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाने के बाद दोनों ही पक्षों में समझौता होने पर लगभग 40 मिनट बाद कर्मचारियों ने काम शुरू कर दिया। धन और ऐश्वर्य की देवी मां महालक्ष्मी का जन्मोत्सव मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। माणक चौक स्थित महालक्ष्मी जी के बड़े मंदिर पर दिन भर श्रद्धालुओं का पूजन दर्शन के लिए तांता लगा रहा। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी पर मां लक्ष्मी जी का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में माणक चौक में मंदिर पर लक्ष्मी जी का धन वैभव से बेशकीमती श्रृंगार करते हुए साज सज्जा की गई थी। मंदिर परिसर में माता जी के अष्ट रूपों वाली प्रतिमाओं का श्रृंगार भी अद्भुत था, जिनका श्रद्धालुओं ने पूजन करते हुए दर्शन लाभ लिया। शाम को महाआरती में भक्तजन शामिल हुए। इधर श्राद्ध पक्ष में शहर के कल्याण गुरु नगर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव पारायण का आयोजन चल रहा है, जहां आचार्य पंडित राम मिलन शास्त्री कथा का वाचन कर रहे हैं। बोले क्यों? द्वारपाल ने बड़ा सुंदर संदेश दिया। कैसा सुंदर संदेश? जगतन में प्रभु जाने को वाही बस। शहर की सड़कों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं की धरपकड़ के लिए नगर निगम ने मुहिम आरंभ कर दी है। प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों से 50 से अधिक मवेशी पकड़े गए। शहर के दोबत्ती, महलवाड़ा, सिलाना बस स्टैंड, कालिका माता, पावर हाउस रोड सहित अन्य स्थानों से पकड़े गए सभी मवेशियों को निगम द्वारा संचालित कांजी हाउस में रखे जाने के बाद पशुपालक उन्हें छुड़वाने के लिए पहुंचे। बताया जाता है कि पशुपालकों के साथ कुछ पार्षद और प्रभावी लोग भी इस कार्यवाही के विरोध में मुखर हुए, लेकिन उनकी यहां एक न चली। जिन गायों को पकड़ा गया था उनके बछड़ों का हवाला देकर भी पशुपालकों ने गाय को छुड़ाने का प्रयास किया, जिस पर निगम कर्मियों ने बछड़ों को भी मां के पास भेजने की बात कही। कांजी हाउस के कर्मचारी ने बताया कि जिन क्षेत्रों में आवारा पशुओं के कारण ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था, वहां से मवेशियों को पकड़ा गया है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। नवविवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसके सास ससुर ने उसके हाथ की नस काटते हुए उसे मारने का दूसरी बार प्रयास किया। वे लोग उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। लहूलुहान महिला उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंची थी। शहर के ईश्वरनगर निवासी रुखसाना पति अकरम शाह मंगलवार सुबह जिला चिकित्सालय पहुंची तो उसके हाथ की नस के समीप गहरा घाव था और खून बह रहा था। चिकित्सकों ने उपचार किया, जिसके बाद पुलिस चौकी पर महिला ने घटनाक्रम की जानकारी दी। उसने बताया कि 1.5 वर्ष पूर्व उसका विवाह ईश्वरनगर में रहने वाले अकरम शाह के साथ हुआ था। तभी से सास सईदा बी, ससुर मुंशी शाह, जेठ असलम शाह, जेठानी शबाना बी और उसका पति लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए मारपीट करते हैं। रुखसाना ने सिसकते हुए कहा कि पहले भी मेरा एक बार गला घोटा गया और हाथ की नस काटने का प्रयास किया था। इस बार भी सभी ने सामूहिक रूप से मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। मेरी माँ उज्जैन में मजदूरी करती है। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ससुराल पक्ष की मांगों को पूरा किया जा सके। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर प्रकरण को आगामी कार्यवाही के लिए माणक चौक थाने पर भेज दिया है। पटरी पार के क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में पेयजल की समस्या को लेकर स्थानीय रहवासियों का प्रतिनिधिमंडल पार्षद के साथ महापौर से मिला, जहां उनके क्षेत्र को जल्द ही पाइपलाइन से जोड़े जाने की जानकारी महापौर ने दी। वार्ड क्रमांक 9 अंतर्गत सज्जन विहार के रहवासी पार्षद श्रीमती सीमा टाक के साथ श्री डागा से नगर निगम कार्यालय में अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या से अवगत करवाया। रहवासियों ने बताया कि बड़बर रोड स्थित सज्जन विहार कॉलोनी के समीप महेश नगर में नगर निगम की पाइपलाइन है। इसी पाइपलाइन से यदि कॉलोनी को जोड़ दिया जाता है तो नागरिकों को पेयजल की समस्या से राहत मिलेगी। महापौर ने बताया कि उनकी कॉलोनी को नगर निगम द्वारा अधिग्रहित किया गया है। जल्द ही यहां पाइपलाइन डाली जाएगी। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। रतलाम को संभाग बनाने का प्रस्ताव भाजपा जिला कार्य समिति बैठक में पारित। स्टेशन पर बॉक्स बॉय की हड़ताल से नहीं चढ़ी पेटियां, समझौते में हुई रजामंदी।
और महालक्ष्मी जी के जन्मोत्सव पर कीमती श्रृंगार, भक्तों ने किए दर्शन। चेतन टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।